भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री छह सितंबर 1946 को अपॉइंट हुआ था, वो ब्राह्मण। तो इस तरह से इस देश में लोकतंत्र की बजाय ब्राह्मण तंत्र लागू हो गया। हम ये जो अधिवेशन के माध्यम से सारी जनता को जगा रहे हैं, मूल निवासी लोगों को जगा रहे हैं कि इस ब्राह्मण तंत्र को उखाड़ फेंकना है, भारत में लोकतंत्र को लागू करना है। काफी दिनों से ये घटना चलाई जा रही है, चर्चा है बिहार में इसको लेकर के जाति आधारित सर्वे भी हुआ। तो ये जाति आधारित जनगणना का जो मामला है, क्या बोलना चाहेंगे सर इस पे? पूरे भारत में ओबीसी की जाति आधारित गिनती का जो मुद्दा है वो माननीय मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब के द्वारा वामसेव के माध्यम से चलाया जा रहा है। और पूरे भारत में अब यूट्यूब के माध्यम से भी राजनीतिक दल भी जाति आधारित गिनती के मुद्दे को उठा रहे हैं। और इसी से प्रेरित होकर बिहार में जो नीतीश कुमार जी हैं, लालू यादव जी हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और वहां जाति आधारित जनगणना कराई और उसमें 63% ओबीसी के लोग निकले हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे शासन प्रशासन में बल्कि लोकतंत्र में ओबीसी की जितनी संख्या है उसका हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे साहब काशीराम ने कहा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लोकतंत्र का मतलब है सबकी भागीदारी। तो अगर मान लीजिए कि ओबीसी की जाति बात है मांग रहा है। ये क्यों मांग रहा है? सोचने के लिए आज मनुस्मृति जलाने का दिन है। ये मनुस्मृति ने हम महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, बराबरी का अधिकार छीन लिया है। ये विषय और कुछ नहीं है। ये जो पुराना बैठे ना, महिलाओं का नया बैठ है। समझ में आ रहा है महिलाओं को? कैसे संविधान हमको क्या देता है? वोट का अधिकार दिया। हम राजा को चुन सकते हैं, उसका अधिकार हमारे पास है। पर जब हमारे पुरुष के उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो महिलाएं वो भी ओबीसी की महिलाएं जो 52% के उनकी लोक संख्या है 31 के सेंसस के हिसाब से। इस सीमा को बधाई देता हूँ 25 दिसंबर 1920 रहने के लिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इतिहास में एक नाम रखा गया था बड़े दिन का। क्या था यह बड़ा दिन और क्यों इस 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहा गया? क्योंकि पूरे साल भर के इस 365 दिन के अंदर से सबसे जो छोटा दिन था वह 25 दिसंबर के आसपास में ही 22 दिसंबर है। आप गूगल पे सर्च करो, वहां पर देखो कि सबसे छोटा दिन साल का कौन सा होता है? 22 दिसंबर का। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून का। दिन और रात बराबर होते हैं मार्च और जुलाई सितंबर में। मार्च और सितंबर में दोनों दिन और रात बराबर होते हैं। एक ऐसा दिन आता है। तो क्या ऐसा कारण हो गया कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहना शुरू कर दिया? बाबा साहब अम्बेडकर महान चावला तालाब के लिए पानी पीने के लिए बड़ा आंदोलन कर रहे थे। बड़ा आंदोलन था। तो देश भर के जो मूल्यवान लोग थे शामिल थे, उन्होंने ऐसा माहौल भी बना दिया कि हम तो चुप नहीं रहे, किसी भी तरीके से चुप नहीं रहे। यह जो चुप्पी थी उसके अंदर टूटने शुरू हो गई थी।
कि उस टाइम पर टूटनी शुरू हो गई थी, तो इस चुप्पी को इस तरीके से लोगों के सामने लाया जाए, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर की काफी पत्रिकाएं हैं। उस पत्रिकाओं के अंदर ऐसा बड़ा दिन, अनोखा दिन और अच्छा दिन इसको बताया गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम के जो लाखों लोग थे, करोड़ों लोग थे, उस टाइम के करोड़ों लोग थे, एक विशेष कानून समिति के ब्राह्मणवाद या फिर मनुवादी कानून की वजह से अचूक को भेंट करें। माननीय आर साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश वामसे के, वो यहाँ पर राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर 25,000 रुपए भेंट करना चाहते हैं। मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आए और एक 25,000 रुपए की राशि जो है वो बहुत ही बेहतरीन पोर्ट्रेट बनाई गई है, फूले जी की कवरी है। माननीय आर साहब 25,000 रुपए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट कर रहे हैं। जो भी साथी इनका नाम लिया जा रहा है, जल्दी आ रहे हैं। संतोष यादव जी जो कि पिताजी की चौथी बरसी डेथ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि के रूप में वामसे को 5,000 रुपए का चेक भेंट कर रहे हैं। माननीय संतोष यादव जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से 5,000 रुपए भेंट कर रहे हैं। संतोष यादव जी पिताजी की डेथ एनिवर्सरी पर 5,000 रुपए भेंट कर रहे हैं। गीता रजड़िए जी, माननीय गीता रजड़िए और गजानन रजड़िए अमरावती से हैं, जन आंदोलन निधि के रूप में 10,000 रुपए भेंट कर रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि मंच पर आए और ये राशि मांगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करें। राज दिलावर जी जो कि मऊ से है, उत्तर प्रदेश से। जिसे कहना पड़ेगा प्रांतवाद और भाषावाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने में बाधा उत्पन्न करता है चर्चा। एक दूसरा विषय है, तीसरा विषय वामसे एवं सहयोगी संगठनों के बढ़ते हुए आरोपों अनुशासन, सरकार के समन्वय, दिशा निर्देशन, नियंत्रण निगरानी के बगैर सही समय पर निर्धारित लक्ष्य को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक संगठन 11 बजे से 2 बजे तक इसमें महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण न देना, ओबीसी महिलाओं के साथ धोखेबाजी है, एक चर्चा। एक विषय है। दूसरा विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा SC ST OBC तथा धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर शासक जाति के द्वारा हिंदू के नाम पर ब्राह्मण धर्म थोपने का अभियान एक गंभीर चिंता। तीसरा विषय है भारत में सोशल मीडिया पर नए नए नियम बनाकर उन निवासी बहुजन समाज के आंदोलन को कमजोर करना और उन निवासी बहुजन पत्रकारों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करना शासक जाति द्वारा किया गया षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश ऐसे तमाम विषयों पर कंक्लूडिंग में कुछ बातें। रैली प्रदर्शन करना और अधिवेशन करना दो अलग बात है। अधिवेशन में आप लोगों को डेलीगेट के तौर पर लोगों को लाना चाहिए, तो डेलीगेट
सकता है निश्चित। तो मैं मार्क्सिस्ट में काम करने वाले, भारत मुक्ति मोर्चा में अपने अपने स्टेट में, कमिश्नरी में, डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले, यूनिट में काम करने वाले, जो यूनिट को संचालन करने का काम करते हैं, उनको सेंसिबल तरीके से काम करना चाहिए, विचारपूर्वक काम करना चाहिए। मार्क्सिस्ट का अधिवेशन रैली नहीं है। मार्क्सिस्ट का अधिवेशन रैली ना होने की वजह से इसमें सहभागी होने के लिए क्राउड नहीं लाया जाना चाहिए। जो डेलीगेट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता उसको लाकर क्या करोगे? वो ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में आपका समर्थन करेगा। तो समर्थन तो संगठन मजबूत करने वाला आदमी ले आओगे तो अपने इलाके में 10, 20, 25, 50 लोगों का समर्थन जिनको होता है, या ऐसे व्यक्ति को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिनको लाने से वो भविष्य में आपके साथ 100-200 लोगों को जोड़ने का काम करे। तो इससे संगठन बढ़ जाए, संगठन की स्ट्रेंथ हर साल बढ़ेगी। तो मैं जो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे कार्यकर्ता है उनको कैडर की तरह काम करना चाहिए, सेंसिबल होकर काम हो जाते हैं। जब दोनों खड़े हो जाते हैं तो मामला है मुसलमान होता है। अगर अकेले ब्राह्मण खड़े हो जाए, दो 2-3 दिन में यार घर पे बैठो, 2-3 दिन में घर पे बैठो, वो खबर ही नहीं आती। हिंदू वो जो सावित्री वाले लोगों में जो बस मैदान में मारने के लिए कोई काम तो होता नहीं। तो मैं आप लोगों को खासतौर पर ये बात समझा रहा हूं कि जो मुस्लिम लीडरशिप है, उस मुस्लिम लीडरशिप ये आरएसएस के ब्राह्मणों का दाव पेच समझ नहीं रहे। या तो ये बात सही है या तो दूसरी बात सही है कि मुसलमानों की जो लीडरशिप है शायद आरएसएस वालों के साथ बिल्कुल काम करेगी। दो बात ही है, दो में से तीसरी बात है नहीं। अभिनंदन करता हूँ और इस अधिवेशन के इस सत्र की अध्यक्षता निवासी महानायक मान्यवर वामन श्याम साहब विचारपीठ पर उपस्थित सभी मान्यवरों को मैं अभिनंदन करता हूँ। इस प्रबोधन सत्र में विषय लगाया है गुरु रविदास महाराज एवं मान्यवर कांशीराम साहब का अधूरा कार्य पूरा करने हेतु राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका। इस विषय को लेकर मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्ना, छोट बड़ सभी समबसे रविदास रहे प्रसन्न। पराधीनता पाप है जान ले रे। साथियों, इस विषय के अनुसार बात पर करते समय अगर हम ये चाहते हैं गुरु रविदास महाराज और मान्यवर कांशीराम साहब का अधूरा कार्य हमें पूरा करना है, तो क्रांति मोर्चा के महाराष्ट्र में जो राज्य और विभाग, जिला और तालुका के पदाधिकारी को आह्वान करता हूं कि हमारे संगठन की भूमिका लोगों को गुलामी से मुक्त कराने की होगी और स्वातंत्र्य, न्याय, समता, बंधुता पर आधारित राष्ट्र का निर्माण होगा। उसके लिए हम लोग जी जान लगा
लगाकर हम लोग काम करेंगे। पिछले 2 महीने के पहले 19 नवंबर को राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा का पहला राज्य अधिवेशन हुआ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा 1 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक पूरे 80 दिन लगातार में पूरा महाराष्ट्र का दौरा किया। महाराष्ट्र के संगठन साथियों, ये मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट की किताबें हैं जो बामसेफ खुद अपना प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। यहाँ मूल निवासी विचारधारा की समस्त प्रकार की विषय वस्तु की किताबें मिलती हैं। हमारे संगठन ने गोगा मेरी के भाई, हमारे भाई आज यहाँ आकर क्षत्रिय समाज की ओर से माननीय वामन मेश्राम साहब का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए। अमर शहीद सुखदेव के गोगा मेरी की जो हत्या की गई है उसकी जांच चल रही है। वो पार्टी में जाएगा ना, पार्टी में चौक है ना, जैसा नाला पार करता है लेफ्ट साइड में मैदान है बहुत बड़ा, वो मैदान नहीं लगा और देश की सरकार के द्वारा जांच की जा रही है। तो वही मगर जो विचारधारा सिद्धांत को गोगा मेरी के लिए अपनाए, हमें यह लगता है कि क्षत्रिय लोग और बहुजन समाज में एकता करने का काम कर रहे थे। के साथ ये है चाय, ये 550 का है। अच्छा, ये 450 का है। और ये पंडावाद है, जाति व्यवस्था, ये ब्राह्मणवाद है, पंडावाद है। राजस्थान चुनाव होने से पहले उनका वीडियो वायरल हुआ कि जैसे पान खाते हो घूमते हो उस तरह ये बीजेपी को फूको और ये कमल को, ये बीजेपी को हराओ। तो माननीय गोगा मेरी जी ने और एक ऐलान किया था कि 1 जनवरी को मैं भीमान गोरेगांव में आने वाला हूँ और मैं उन शहीदों को, वीरों को अभिवादन करने के लिए सारा उन्होंने ऐलान तक किया। दादा कहाँ से हैं अपन? भाई साहब, हाँ बोलिए, कहाँ से हैं अपन? हम नागपुर से ही है सर। नागपुर से ना? जन्म के आधार पर कोई नीच नहीं होता है, जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। धर्म के आधार पर जिसका कर्म नीच है वो नीच है, जिसका कर्म अच्छा है वो अच्छा है। लेकिन उनके समय में भी जो व्यवस्था थी वो होने के साथ भेदभाव का जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था के विरोध में गुरु रविदास जी समाज का जागरूक का काम कर रहे थे। संत रविदास जी कहते हैं, पूजिए विप्र को मत पूजिए जो गुण ज्ञानहीन है, पूजिए चरण चांडाल के जो होवे गुण। मतलब जो स्टैचू है जहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी उसकी वजह से वहाँ जाम हो गया है। मतलब वहाँ पर पार्क की गई है, निवेदन है मानना चाहिए कि अपने को उस वहाँ से हटा लो ताकि वहाँ पर जाम न हो। गुरु रविदास जी का आंदोलन था। ब्राह्मण कहते थे कि सभी के दुखों का कारण जो है उसका पिछले जन्म का पाप है और वो पाप के कारण जो है वो दुखी है। ये बामसेफ का कौन सा अधिवेशन है? ये 40वां अधिवेशन। इस अधिवेशन में कहाँ से लोग शामिल हुए हैं? इस अधिवेशन में पूरे भारत के हर राज्य से लोग शामिल हुए। लगभग 550 जिले के लोग आए हैं पूरे भारत के 30 राज्यों से। सुना है कि विदेश से भी प्रतिनिधि आए हुए हैं बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन में। जो भारत में पढ़े हैं और पढ़ लिख के विदेश पढ़ने के बाद नौकरी कर रहे हैं और जो इस समाज के प्रति लगाव रखते हैं वो भी आए हैं।
अच्छा दादा, आप कहाँ से हैं? मैं जबलपुर MP, इंजीनियर प्रवीण गजबी। ये इस आंदोलन को आप कितने वर्षों से लगातार कर रहे हैं? मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से BE करने के बाद बाबा साहब की प्रेरणा से इस समाज को जिंदा करने के लिए, चूंकि ये आज़ाद नहीं है, तो मैंने नौकरी के पट्टी पे कदम ना रख के इस समाज की इस व्यवस्था को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। सुना है SC, ST, OBC के साथ यहाँ पर माइनॉरिटी और स्पेशली राजपूत समाज के लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा बतलाइए। क्या है, भारत में DNA के आधार पर केवल बामन विदेशी है। और विलास खराज जी ने किताब लिखी है वर्तमान क्षत्रिय पूर्व के कौन। तो ये क्षत्रिय जो है, ये सारे के सारे भारत के मूल निवासी हैं। बौद्ध सम्राट अशोक का जब राज था तो भारत में सारे लोग बौद्ध थे।